आइए अपनी आंखों को बंद करें। वचन सुनने से पहले हम वचन के प्रार्थना करेंगे। खुदा ने यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, प्रभु आपका अनुग्रह इनके जीवन के लिए काफी है, आपका बड़ा ग्रेस इनकी जिंदगी इनके लाइफ के लिए काफी है परमेश्वर। प्रभु होने दे जब वे वचन को सुनते हैं परमेश्वर, तो सुनने के बाद उस वचन को अपने जीवन के ऊपर, अपनी जिंदगी के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर उन वर्ड्स को बाय फेथ रिसीव करे और वचन सुनने के द्वारा ये उसके ऊपर चल सके, ताकि वो वचन का बीज जब इनके जीवन के ऊपर उतरता है, जब वो वचन का बीज इनके जीवन के ऊपर लगता है, ये 100 गुना फलवंत हो, ये 100 गुना आशीषित हो। ऐसा ग्रेस, ऐसी सामर्थ इनके जीवन के ऊपर हो, इनकी जिंदगियों के ऊपर हो, और परमेश्वर के बड़े अद्भुत ग्रेस को रिसीव करे, परमेश्वर की बड़ी अद्भुत सामर्थ को ये रिसीव करे, जिसके द्वारा ये आशीषित हो, जिसके द्वारा ये फलवंत हो, जिसके द्वारा ये ब्लेस होने का, बस यीशु के नाम पे आमीन। ओके, सो वचन में चलने से पहले मैं टॉपिक आपको शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है, टॉपिक ये था कि परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करता है। मैं आप सभी को ये बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर क्या करता है। जो विश्वास आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रख रहे हैं, जो विश्वास आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखते हैं, प्रभु उन विश्वास का क्या करता है? आदर करता है, रेस्पेक्ट करता है, हॉनर करता है। परमेश्वर क्यों हॉनर कर रहा है परमेश्वर आपके विश्वास का? मैं बाइबल से 2 एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। उससे पहले एक वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसकी 29वीं आयत को हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है, उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई। इस बात के कारण चली जा, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा है वो तेरी बेटी में से निकल गई। इस बात के कारण चली जा, क्योंकि जो दुष्ट आत्मा है वो तेरी बेटी में से निकल चुकी है। ओके, सो अब बाइबल को बंद कर दो, ध्यान दो, मैं समझाना क्या चाहता हूं। 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। पहला एग्जाम्पल, बाइबल ऐसा कहती है, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। परमेश्वर ने ये बात कहा कि इससे बड़ा कोई भविष्यवक्ता नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की प्रशंसा करता है परमेश्वर, और ये बात कहता है कि इससे बड़ा कोई प्रॉफिट ही नहीं है सर। बट क्या हुआ? हम देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। बट क्या हुआ? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को यीशु मसीह ये कहते हैं कि भाई इससे बड़ा कोई भी भविष्यवक्ता नहीं। यही है जो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। यही है जो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है। लेकिन बाइबल ये बात बताती है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, उसने यीशु मसीह के ऊपर शक किया और उनसे वो पूछने लगा, आने वाला जो इस पृथ्वी के ऊपर मसीहा है, क्या वो तुम हो या कोई और है? जो मसीहा इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है, वो मसीहा क्या तुम हो या कोई और है? यीशु मसीह ने ये बात की कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो व्यक्ति है, उसके जैसा बड़ा भविष्यवक्ता इस पृथ्वी के ऊपर कोई नहीं है। लेकिन बाइबल में ये बात बताती है, उसने क्या किया? उसने यीशु मसीह के ऊपर शक किया और उनसे ये बात कही, क्या जो मसीहा आने वाला था, क्या वो मसीहा आप ही है या कोई और है? आपको पता है उसने ये बात क्यों कही? ये बात उसने क्यों कही? क्योंकि हेरोदेस का जो राजा था, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस पृथ्वी के ऊपर अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग जगह के ऊपर जाकर परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में लोगों को बताया करता था, तो हेरोदेस ने उसे पकड़वाया और पकड़वाकर उसको जेल खाने में बंद कर दिया। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह से पहले भिजाया गया था, ताकि यीशु मसीह के पहले इसलिए वो भिजाया गया ताकि उनसे पहले जाकर वो लोगों को ये बात बता सके कि एक मसीहा इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है। एक मसीहा इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है। और वो लोगों को बता रहा था, वो लोगों को बता रहा था कि मैं मसीहा नहीं हूं, मेरे बाद एक आने वाला है जो इस पृथ्वी के ऊपर, जो मसीहा कहलाएगा।
जो मसीहा कहलाएगा। अब बाइबल हमें ये बात बताती है कि ये वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो पानी से लोगों को बपतिस्म दिया करता था, और कई सारे लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के थ्रू बपतिस्म को पाते थे। और जब बहुत से लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के थ्रू बपतिस्म को पाते थे, वो कहता था जो मेरे बाद आने वाला है, मैं इस लायक नहीं हूं कि उसके जूते की लेस को भी मैं छू सकूं या उसे मैं बांध सकूं। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता, बट जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा अदा करेगा। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, लिखा है ऐसा बाइबल के अंदर। यूहन्ना को क्या हुआ, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था, मैं उसका एक नाम आपको यूहन्ना तक समझाता हूं ताकि आप समझो। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो व्यक्ति था वो क्या कर रहा था, अब क्या हुआ, जब वो सुसमाचार बांट रहा था तो हेरोदेस ने क्या किया, हेरोदेस जो राजा था उसने क्या किया, उसे पकड़वाया और उसे जेल खाने में बंद कर दिया। और जब वो जेल खाने में डाल दिया गया तो उसे बड़ा दुख हुआ कि मैं तो परमेश्वर का सुसमाचार बांट रहा हूं, मैं तो परमेश्वर के बारे में लोगों को ये बात बता रहा हूं, मैं तो परमेश्वर के बारे में लोगों को जानकारी दे रहा हूं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों है। अगर यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर है और यीशु मसीह के इस पृथ्वी के ऊपर होने के भी बावजूद, यीशु मसीह के इस पृथ्वी के ऊपर होने के बावजूद भी अगर मुझे जेल खाने में डाल दिया जाता, चलो डाल दिया जाता मान लेते हैं, लेकिन वो क्या कर रहा था, वो सीधे तरीके से उसने बात नहीं करी। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, जो तू चाहता है वो मेरे जीवन पे पूरा। जैसे कि यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर मैं तो चाहता हूं ये कटोरा मेरे ऊपर से टल जाए, बट आपकी इच्छा पूरी हो। बट उसका कैसा था, उसका विश्वास पता है कैसा था, भले वो लोगों को बपतिस्मा देता था लेकिन उसका विश्वास कैसा था, जब उसकी जिंदगी में दुख आया, जब उसे हेरोदेस ने पकड़ा और जेल खाने के अंदर बंद कर दिया ना, पता है बाइबल में ये बताती है क्या हुआ उसके साथ। जब वो जेल खाने में बंद किया गया, वो क्या करने लगा, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर है तो मुझे इन दुखों में देखकर मुझे छुड़ाता क्यों नहीं है, मुझे बाहर क्यों नहीं निकालता है। अगर परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर आ गया है मसीहा के द्वारा, जो यहूदियों का, जो इजराइलियों का जो किंग जो होने वाला है, जो इस पृथ्वी के ऊपर मौजूद है, तो अगर मैं यीशु मसीह के, अगर मैं परमेश्वर के सुसमाचार को इस पृथ्वी के ऊपर सुनाता हूं तो वो मुझे जेल खाने से बाहर क्यों नहीं निकालता। मैं आपको बताना चाहता हूं यूहन्ना जो था ना वो बहुत एक अच्छा व्यक्ति था, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर वो एक ऐसा पर्सन था जो यीशु मसीह के बारे में, जब लोग यीशु मसीह को जानते भी नहीं थे, क्या करता था, वो लोगों को बताता था, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि जिसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरते हुए दिखेगा वही मसीहा कहलाएगा। जिसके ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरता हुआ दिखेगा वही जो पर्सन है वो मसीहा कहलाएगा। उसे ये पता था कि यीशु मसीह ही है जो मसीहा है। उसके भी बावजूद, उसे पता होने के भी बावजूद, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं उसने क्या किया, आप जानते हैं उसने अपने विश्वास को कैसा रखा। जब उसकी जिंदगी में, जब उसे जेल खाने में बंद किया गया तो वो क्या बोलने लगा, परमेश्वर से क्या कहने लगा, वो कहने लगा और कब तक मेरी जिंदगी में चलता रहेगा। उसका विश्वास कैसा था पता है, उसने कहा परमेश्वर मैं तेरे सुसमाचार को बांटता हूं, क्या तू मुझे छुड़ा नहीं सकता, क्या तू मुझे इस जगह से निकाल नहीं सकता, क्या तू मेरे हालातों को बदल नहीं सकता। आपको पता है वो इनडायरेक्टली परमेश्वर को ताना मार रहा था। वो क्या कर रहा था, वो इनडायरेक्टली परमेश्वर को ताना मार रहा था। कई सारे ऐसे लोग हैं जो प्रार्थनाओं में जाते हैं और प्रार्थना करता परमेश्वर को ताना मारते, ताना कसते, कुछ लोग ताना कसते प्रार्थना करते हो, क्या प्रभु को दिख नहीं रहा मैं इस हालात के ऊपर हूं, क्या प्रभु को दिख नहीं रहा इतने समय से मैं विश्वासी हूं, मैं दशमांश देने में सही हूं, मैं चर्च जाने में सही हूं, मैं हर सिचुएशन के ऊपर मैंने चर्च कभी मिस नहीं किया, मैंने ऑफरिंग देना, टाइट देना, थैंक्सगिविंग देना कभी मैंने मिस नहीं किया। लेकिन लोग ये सब करने के बाद जब प्रार्थना में बैठते ना, ताना मारते परमेश्वर का। वो बोल रहा था कि प्रभु मैं तेरा काम कर रहा हूं,
मैं तेरा काम कर रहा हूं, तो मैं अगर जेल में डाला गया, हेरोदेस ने मुझे पकड़वा कर जेल में डाल दिया, तो तू मुझे बचाने क्यों नहीं आया? वो क्या बोल रहा था? तू मुझे बचाने क्यों नहीं आया? अगर मसीहा इस पृथ्वी के ऊपर है, अगर यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर है, स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर है, तो फिर मैं इस जेल खाने से क्यों नहीं निकाला गया? मैं इस जेल खाने से क्यों बाहर नहीं निकाला जाता? मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल ही बात कहती है, क्लियरली लिखा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कर रहा था? यीशु मसीह को ताना मार रहा था। वो परमेश्वर की वेदी के सामने, परमेश्वर जब वो प्रार्थना में था, वो क्या कर रहा था? वो ताना मार रहा था कि मैं आपका सुसमाचार सुना रहा हूं, सुनाने के बावजूद भी मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है? चलो जाने दो, अगर ऐसा हो भी रहा है, कम से कम मुझे बाहर तो निकालो, कम से कम मुझे यहां से निकालो तो बाहर। अगर आपका बेटा यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर है, तो मैं अंदर क्यों बंद हूं? मुझे बाहर कौन निकालेगा? इसका मतलब यह है, वो इनडायरेक्टली शक कर रहा था, वो इनडायरेक्टली शक कर रहा था परमेश्वर के ऊपर। लेकिन बाइबल ही बात बताती है, इसके अपोजिट में अगर आप देखेंगे तो बाइबल हमें ये बात बताती है, जो जीसस क्लियरली हमने देखा, पौलुस और सिलास जो यीशु मसीह के चेले थे, जब वो बंदुआई में थे, जब उन्हें जेल खाने में डाला गया ना, उस समय वो ताना नहीं मार रहे थे सर, उस समय वो ताना नहीं मार रहे थे, वो आराधना कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? आराधना कर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर को आपकी हर एक सिचुएशंस के बारे में पता है, पहले से पता है, हर एक सिचुएशन के बारे में पता है। परमेश्वर सिर्फ आपके विश्वास से लिए गए डिसीजन को देखता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो विश्वासी है, लोगों को बपतिस्म दे रहा है, वो कह रहा है कि आपको नहीं पता मैं इस हालात से मुझे कौन निकालेगा? एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार 7वें अध्याय के अंदर आप ध्यान से देखें, एक स्त्री वो यीशु मसीह के पास आती है और यीशु मसीह से कहती है कि मेरी बेटी दुष्टात्मा से ग्रसित है, मेरी बेटी दुष्टात्मा से पीड़ित है, प्लीज उस दुष्टात्मा को मेरी बेटी में से निकाल दीजिए आप। यीशु मसीह क्या कहते हैं? उससे पहले मैं आपको बताऊंगा, वो जो स्त्री थी वो कौन सी जाति से बिलोंग करती थी। कितने लोग तैयार हैं? बाइबल ऐसा कहती है, जो स्त्री अपनी बेटी को यीशु मसीह के पास लेकर आई जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो सुरीफिनिकी, एक बाइबल के अंदर एक जाति का नाम है सुरीफिनिकी, उस जाति से वो बिलोंग करती थी। इसका मतलब वो इजरायली नहीं थी। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब वो इजरायली नहीं थी। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह इजराइल के लिए आया था, अन्य जातियों के लिए नहीं आया था। जीसस। अब बोलेंगे ये क्या है? प्रभु तो सारी जगत से प्यार करता है, आपको सारे जगत से प्यार करता है, लेकिन थोड़ा सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं आपको डीपली लेके जाना चाहता हूं क्यों मैं ये कह रहा हूं। एक जाति से बिलोंग करती थी, मतलब एक अन्य जाति से बिलोंग करती थी जिसका नाम है सुरीफिनिकी जाति, उससे वो बिलोंग करती थी। वो बोल रही है मेरी बेटी के अंदर दुष्ट आत्मा है, आप दया करिए और मेरी बेटी से दुष्ट आत्मा को निकाल दीजिए। यीशु मसीह ने उससे कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के सामने डालना उचित है क्या? जो रोटी मैं लड़कों को खिलाऊं, क्या वो रोटी मैं कुत्तों के सामने डाल दूं? यीशु मसीह ने क्लियरली उसे बात कहा, मैं अन्य जातियों के पास नहीं भेजा गया, मैं सिर्फ इजराइल के लोगों के पास भेजा गया हूं। जब मेरे चेले के ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा तब वे अन्य जातियों के पास जाएंगे। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह क्या थे? यीशु मसीह अन्य जातियों के पास नहीं भेजे गए थे। वो अपनी जुबान से उस लेडी को ये बात बता रहे, मैं अन्य जातियों के पास नहीं भेजा गया, फिलहाल मैं क्या हूं? मैं किसके पास भेजा गया हूं? मैं इजरायलियों के पास भेजा गया। इसलिए जब एक अन्य जाति की स्त्री यीशु मसीह के पास में आती है, यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं? जीसस, मैं अन्य जातियों के पास फिलहाल नहीं भेजा गया। जीसस, वो कहते हैं क्या लड़कों की रोटी कुत्तों को डालना सही है क्या? सही है क्या? फिर वो कहते हैं मैं अन्य जातियों के पास नहीं भेजा गया, मैं इजरायलियों के पास भेजा गया। आपको पता है
एक और ट्रेजेडी मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रेजेडी। तब उस स्त्री ने कहा कि प्रभु, कुत्ते भी तो वही चूर-चार खाते हैं जो बालकों की मेज से गिरता है। क्या करते हैं कुत्ते? कुत्ते भी तो वो चूर-चार खाते हैं जो बालक, मतलब जो लड़के लोग हैं जो खाना खाते हैं, उनकी मेज से जो गिरता है, कुत्ते भी तो वही खाते हैं। मुझे कुत्ता ही समझ ले परमेश्वर, लेकिन मेरी बेटी को आजाद कर दे। उसने बोला, अर्थात उसने कहा मुझे कुत्ता ही समझ ले, बट मेरी बेटी को तो आजाद कर दे। तब यीशु ने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, जो हमने वचन पढ़ा अभी डिस्प्ले पे, एक बार वचन रखना फिर से। इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से निकल गई है, क्योंकि तेरा विश्वास बड़ा है। क्योंकि तेरा विश्वास बड़ा है। क्या कहती है? इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी से निकल गई है, क्योंकि जो तेरा विश्वास है ना वो बड़ा है। तेरा विश्वास क्या है? बड़ा है तेरा विश्वास। वो कह रही, प्रभु, यीशु मसीह कह रहे, मैंने जातियों के पास अभी नहीं भिजाया गया। जब मेरे चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा आएगा, वरने जातियों के पास भिजाए जाएंगे जब चीजें होगी। लेकिन क्या हुआ? बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? उसने कहा, परमेश्वर, उसने कहा, प्रभु, कुत्ते भी तो वही चूर-चार खाते हैं जो लड़कों की मेज से गिरता है। यीशु मसीह एकदम सोचने लगे, क्या विश्वास है इसका? क्या फेथ कर रही है ये? ऐसा विश्वास मैंने इजराइल में भी नहीं देखा। ऐसा विश्वास मैंने इजरायली लोगों के अंदर भी नहीं देखा, जो अन्य जातियों में ऐसा विश्वास है। उसने कहा, इस विश्वास के कारण जा, तेरी बेटी, दुष्ट आत्मा जो है तेरी बेटी को छोड़कर चली गई है। यही विश्वास के कारण। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, एक विश्वास का स्तर। किसका? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। वो क्या कर रहा था? हर बात के ऊपर प्रभु को शक कर रहा है, हर बात के ऊपर कोस रहा है, हर बात के ऊपर ताना मार रहा है, बट एक विश्वास है। जहाँ यीशु मसीह मना भी कर रहे हैं ना, वो कह रही, प्रभु दया करते। यीशु मसीह बोल रहे, मैं नहीं भेजा गया बेटा, अभी अन्य जातियों के पास मैं नहीं भेजा गया। जब मेरे चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा, पवित्र आत्मा उन्हें अन्य जातियों के पास लेकर जाएगा। उसने कहा, नहीं परमेश्वर, जो कुत्ते हैं वो भी, जो लड़के हैं, लड़कों से जो चीजें गिरती है नीचे जमीन पे, कुत्ते भी तो खाते हैं। भले मुझे कुत्ता ही समझ ले, लेकिन कम से कम मुझे आजाद तो कर दे, मेरी बेटी को तो डिलीवर कर दे। एक विश्वास। लहू बहने वाली स्त्री, 12 साल से लहू बह रहा है, उसको ये विश्वास था, अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्रों को छून लूंगी तो मैं आजाद हो जाऊंगी। बट आज कई सारे लोग हैं, यू नो वेरी वेल, समझाना क्या चाहता हूं। कई सारे लोग हैं, कई मर्तबा पास्टर से प्रार्थना करवा ली, प्रभु के दास से कई मर्तबा प्रार्थना करवा ली, लेकिन उनका विश्वास ऐसा है, मैंने ठीक नहीं हो रहा, मेरा घर चेंज नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी से जादू टोना खत्म नहीं हो रहा, मेरी लाइफ से स्ट्रगल खत्म नहीं हो रहा, मेरी लाइफ से सफरिंग खत्म नहीं हो रहा। और कब तक? प्रभु में आने के बाद मेरे जो हालात थे वो और बिगड़ गए। प्रभु में उपस्थिति में आने के बाद मेरी जो सिचुएशन थी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मेरे साथ क्या चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन दूसरा विश्वास, स्त्री का विश्वास, क्या बोल रही है वो? प्रभु मुझे कुत्ता ही समझ ले, मुझे ऐसा ही समझ ले, वो कुत्ते के जैसे समझ ले, लेकिन कम से कम तो मुझे डिलीवर तो कर दे मेरी बेटी को। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तेरे जैसा विश्वास मैंने पूरे इजरायली के लोगों के पास नहीं देखा। इसका मतलब यह है, जो अन्य जाति जो लोग हैं, उनका जो विश्वास है, उनका जो फेथ है, वो बड़ा है बाकियों के विश्वास से। उनका जो विश्वास है, उनका जो फेथ है नजर, वो बड़ा है बाकियों के फेथ से, बाकियों के विश्वास से। उनका जो फेथ है वो बहुत बड़ा है। मैं आपको कह रहा हूं, अपनी प्रार्थनाओं में, भले आप कंटिन्यू चर्च आने वाले हैं, कई साल से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, कई समय से प्रभु यीशु मसीह को आप के पीछे चल रहे, बट अपनी प्रार्थनाओं में प्रभु यीशु मसीह को कोसो मत। अपनी प्रार्थनाओं में, अपने वर्ड के द्वारा प्रभु को ताने मत मारो। इसलिए बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर को कभी भी ताना ना मारे सर, क्योंकि परमेश्वर शक करने से नहीं, विश्वास से चलता है। परमेश्वर को अगर आप प्रभु से चाहते कि प्रभु की दया आपके जीवन के ऊपर हो, प्रभु का अनुग्रह आपकी जिंदगी के ऊपर हो, ताना मारना छोड़ दो।
क्योंकि प्रभु आपके ताने से, आपकी शक से नहीं हिलता। भले आप कंटिन्यू प्रभु की उपस्थिति में रहने वाले पर्सन क्यों ना हो, अगर आप अपने शब्दों को नहीं सुधार सकते ना, खुदा नीचे आके आपको भी ब्लेस नहीं कर सकता सर। कई सारे लोग हैं, चर्च जाने में सही है, बाइबल पढ़ने में सही है, प्रभु की उपस्थिति में भी सही है, चर्च भी बराबर टाइम पे जा रहा है, लेकिन उनके बावजूद भी उनकी जुबान के शब्द सही नहीं है। जब भी बैठेंगे कुछ ऐसी बात करेंगे जो सही नहीं। किसी से तो बात कर रहा हूं मैं आज। क्लियर मैं आपको बता रहा हूं, भावुक होकर की गई प्रार्थना, आप बहुत रोकर प्रार्थना करते हो। कई लोग बहुत रोकर प्रार्थना करते हैं, बहुत घुटनों में आके ताने मारते हैं प्रभु को। रात में सोते वक्त आंखों से आंसू गिर रहे, प्रभु को ताने मार रहे। परमेश्वर ताने मारने से, शक करने से नहीं हिलता। अगर प्रभु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, अगर परमेश्वर को अपनी तरफ आपने अट्रैक्ट करना है ना, विश्वास करना हो। कैसा विश्वास? स्त्री के जैसा विश्वास। कौन सा विश्वास? स्त्री के जैसा। उसने क्या कहा था? उसने क्या कहा? आपने देखा उसने क्या कहा? उसने कहा प्रभु मुझे कुत्ता ही समझ ले, मुझे कम से कम मेरी बेटी को तो आजाद कर दे। दूसरी स्त्री कह रही प्रभु मैं छू लेती, उसने इजाजत नहीं दी। उसे विश्वास था अगर टच भी कर लूंगी ना, बिलीव करती हूं मैं कि मैं चंगी हो जाऊंगी। 12 साल से जो लव बरा वो खत्म हो जाएगा। मैंने इसलिए आपसे कहा था वहां जाओ जहां परमेश्वर की उपस्थिति जीवित होती है। उस चर्च का हिस्सा बनो जिस चर्च में परमेश्वर का जीवित प्रेजेंस काम करता है। कई सारे लोगों को आज बहुत अपने करीबी चर्च जाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, बट वहां काम नहीं होते और कई सालों से उनका जीवन चेंज नहीं होता। जीसस। इसलिए याद रखिए परमेश्वर से आपने कोई शिकायत नहीं करनी, क्योंकि आप शिकायत करने से कुछ भी नहीं ला सकते सर। प्रार्थना में कभी उसको ताने नहीं मारो, कभी भी प्रार्थना करते वक्त उस परमेश्वर को ताने मत मारो, उसके ऊपर शक मत करो, क्योंकि बहुत से लोग प्रार्थना करते हुए प्रभु को ताने मारते हैं, जो बिल्कुल राइट नहीं है, जो बिल्कुल राइट नहीं है। प्रार्थना करते वक्त बहुत सारे लोग शक करते हैं, सवाल करते हैं। आपका सवाल आपके शक को स्थापित कर रहा है। आप सवाल पूछ रहे हो प्रभु से, शक को स्थापित कर रहा है। आपका विश्वास आपके लिए उद्धार का कारण ठहरेगा। क्योंकि मैंने इसलिए कहा क्या हुआ, परमेश्वर आपके विश्वास का रिस्पेक्ट करता है, हॉनर करता है ना। क्या हुआ, यीशु मसीह ने उस स्त्री के विश्वास का हॉनर किया या नहीं किया? हॉनर किया या नहीं किया? वो कह रहा है मैं नहीं आया बेटा, अभी मैं नहीं आया हूं, अभी मैं अन्य जातियों के पास नहीं आया हूं, मैं इजरायलियों के पास भेजा गया हूं। जब मेरे चेलों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा तो उनमें से कोई जाएगा अन्य जातियों के पास, जब चीजें होगी। उसने कहा प्रभु मुझे जो एग्जाम्पल दिया वही एग्जाम्पल देके वही समझ ले मुझे, लेकिन मुझे मेरी बेटी को तो आजाद कर दे। वो बोलता है तेरे जैसा विश्वास मैंने इजरायलियों में भी नहीं देखा। क्या विश्वास है तुम अन्य जातियों के लोगों में? तुम अन्य जातियों के लोगों में क्या विश्वास है? इसलिए आज देखना जो बर्थ से, जिनका जन्म प्रोटेस्टेंट फैमिली में हुआ उन लोगों में, और जो अन्य जातियों से प्रभु के पीछे चले उन लोगों में बहुत कंपैरिजन आपको दिखेगा। बहुत कंपैरिजन आपको दिखेगा। जिनका जन्म प्रोटेस्टेंट फैमिली में हुआ उनसे ज्यादा आग आपको अन्य जातियों के अंदर दिखेगी जो प्रभु के पीछे चल रहे हैं। उनसे ज्यादा फायर आपको अन्य जातियों में दिखेगी, क्योंकि उनका फेथ उनसे बड़ा है सर। बाइबल ऐसा कहती है, आपने देखा बाइबल में ये चीज आपने देखी, मैंने आपको समझाया। जीसस, कितना को वचन समझ में आया? मैंने इसलिए कहा परमेश्वर आपके विश्वास का हॉनर करता है, आपके विश्वास का रिस्पेक्ट करने वाला परमेश्वर है हमारा। मैंने इसलिए कहा मैं हर दिन आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ नई चीजों को सिखाने पे हूं, कुछ नई बातों को मैं आपको सिखाना चाहता हूं ताकि आपको करेक्ट किया जा सके। अपनी आंखों को बंद करिए, हम प्रार्थना करेंगे। जीसस शाला ब्रांधेनियम अस्तिब्राट अल्ले ब्रांधला हस। खुदा ने यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से
पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक व्यक्तियों के ऊपर, प्रभु इनके विश्वास का आप रिस्पेक्ट करते हैं, इनके विश्वास का आप ऑनर करते हैं परमेश्वर। मैं थैंक्स करता हूँ प्रभु, जाने अनजाने में जो भी गलतियां इनसे हो रही परमेश्वर, उन गलतियों को इन्हें माफ करे परमेश्वर, और इन्हें बताएं, इन्हें सिखाएं प्रभु कि कैसे ये तेरी पवित्र उपस्थिति में चलकर अपने आप को सिद्ध करने पाए परमेश्वर। ऐसे ना हो कि यहोवा है अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आपका अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर और भी ज्यादा इंक्रीज होने पर, आपकी बड़ी सामर्थ्य इनके जीवन पे और भी ज्यादा इंक्रीज होने पर, ये फ्री हो या ज्यादा डिलीवर होने पर, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक लोग वचन सुनने के द्वारा आशीषित और ये फलवंत हो, और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह इनकी जिंदगी में बहुत तायत से होने पर, इन जीसस माइटी एंड प्रीशियस नेम, आमीन।